जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक आयु संबंधी प्रश्न लेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। और ये आपका खास करके बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला उनके लिए बनाया गया है। ऐसे आप अदर एग्जाम के भी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में ये आयु संबंधित प्रश्न से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स होगा और कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बताया जाएगा। और जैसा कि आपको थंबनेल में बना हुआ है, ये आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का है। और इसी चैनल पर आपको 2200 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा मैथ का। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये आपका 2200 प्लस जो क्वेश्चन कराया जाएगा मैथ का, ये टॉपिक बाय टॉपिक होगा और सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होगा, सारा प्रीवियस ईयर्स। इसी चैनल पर हम बीएसएससी का जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके जरूर देखिएगा प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं आज का मैथ जो टॉपिक है आयु संबंधित प्रश्न, उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए कुछ बात है, ये लिख दिए हैं कि आयु संबंधित प्रश्न 3 भागों में बांटा गया है। जो आयु संबंधित प्रश्न जो होता है 3 तरह का होता है। एक अनुपात के आधार पर एक गुणात्मक रिलेशन पाता है, एक समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न होता है, और तीनों पर आधारित हम क्वेश्चन भी लिए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देगा, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, वहां डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। 12 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात जो हो जाएगा आपका 5:3 हो जाएगा। तो बताइए कि ए का वर्तमान उम्र कितना वर्ष है। तो देखिए इसको करना क्या है, आप इस तरह लिख लीजिए। पहले यहां लिख लेंगे कि ए और बी जो है इसका वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया है 7:3। 12 वर्ष बाद, ये वर्तमान उम्र दिया हुआ, याद रखिएगा ये वर्तमान उम्र का अनुपात है, वर्तमान। और ये आपका 12 वर्ष बाद, 12 प्लस का मतलब 12 वर्ष समझिएगा। कितना दे दिया है आपका, ये दे दिया 5:3। ठीक है। तो ऐसा स्थिति में देखना है कि दोनों के अनुपात के अंतर समान है कि नहीं, ये देखना। तो यहाँ अनुपात का अंतर देखिएगा, 5 और 3 में अंतर कितना है आपका, 2 का। कितना का अंतर है, 2 का। अगर देखा जाए यहाँ देखिएगा तो 2 का अंतर है, और यहाँ देखिएगा तो आपका 4 के अंतर है। तो अगर दोनों भिन्न है तो ऐसा करना है कि नीचे वाला अनुपात के अंतर से ऊपर में गुना करना है और ऊपर वाला से नीचे में गुना करना। ठीक है। अब गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा, इसका अनुपात निकालिएगा तो हो जाएगा 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा। 14 अनुपात यहाँ 6, यहाँ कीजिएगा तो 4 5 चौके 20 और यहाँ आ जाएगा 4 3 12। यहाँ था कह रहा था कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद किताब में जो रहेगा उस ऊपर लिख दो। यहाँ अनुपात में कितना वर्ष बाद हो गया। अब देखिए दोनों का अंतर जब समान है तो अनुपात देखिए आपका कितना वर्ष हो गया, 6 से 12 हुआ तो कितना वर्ष हुआ, 8 वर्ष हो गया। कितना वर्ष, 8 वर्ष। 8 से भागा दे देंगे। ठीक है। अब नहीं 6 से 12 न, तो ये तो आपका 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष। 6 से भागा देंगे, जो किताब में रहेगा सुपर, आप जो नीचे जो आप निकालेगा नीचे लिखिएगा। तो 12 वर्ष बाद का रहा था, यहाँ कितना वर्ष बाद हो रहा है, 6 वर्ष बाद। अब निकालना है किसका, तो निकालना आपका ए का वर्तमान उम्र।
तो ए का वर्तमान उम्र कितना है 14 है, तो 14 से गुना कर देंगे। ऐसे काट दो तो कितना आएगा 6 दूनी 12 और 14 दूनी क्या आएगा 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए अब ये तो आपका ट्रिक के माध्यम बता दिए। अब हम आपको कॉन्सेप्ट से बताते हैं। देखिएगा, आपको मान लीजिए कि ए का आपका उम्र है आपका 7x, आप बी का उम्र हो गया आपका 3x। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि 12 वर्ष बाद अनुपात दे रहे 5:3 हो जाता। तो 12 वर्ष बाद तो 12 जो दोनों में जुटेगा 7x अब प्लस 12 होगा, अब बट्टा क्या हो जाएगा 3x प्लस 12 आ जाएगा। अब बराबर में आपका है आपका 5/3। 5 क्या हो गया 3। आप तिरछा तिरछी गुना करो तो कितना आएगा? अगर इसमें गुना करते हैं, देखिए अगर आप इससे गुना कर लेते हैं, इसमें आप गुना कीजिए और फिर इससे गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 7×3=21 हो जाएगा और 12×3=36 आ जाएगा। यहाँ की जगह तो 5×3=15x हो जाएगा, यहाँ की जगह तो 12×5=60 आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो 7x और 7×3=21x होगा, 21x होगा, ये 21x इधर प्लस में, इधर 15x इधर आया माइनस में आएगा। यहाँ पर 60 इधर प्लस में, 36 इधर आया माइनस में। यहाँ घटा दो कितना आएगा 6x, यहाँ घटा दो कितना बचेगा आपका 4, यहाँ आपका 2 काट दो तो 6×4=24 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x का मान 4 हमें किसका कह रहा था? तो आपका a के कह रहा था। a का कितना था हो जाएगा? अगर इसका x का मान रखेंगे तो 7×4 कितना आ जाएगा 7×4=28। कितना आ जाएगा 28 वर्ष। अगर इसका b के कहा था तो 3×4 कितना आ जाता 12 वर्ष। लेकिन हमें किसका कह रहा था? कह रहा था आपका a का। तो a का कितना 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इस तरह आपका अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। देखिए आप क्या कह रहा है, ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात दे लिया 5:3 है, तो 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 3:1 था। तो बी का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। बी का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत सा आप ये आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लेते इसका उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, मान लेते ए का उम्र का अनुपात वर्तमान उम्र 5x हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा आपका तो 2x हो गया। ठीक है, आप कह रहा 6 वर्ष पूर्व कहता है तो घटाया जाता है, और बाद में कहता है या पश्चात कहता है तो जोड़ा जाता है। तो 5x अब 12 6 वर्ष पूर्व तो 6 घटा देंगे और आपका 2x - 6 कितना अनुपात हो जाता है? तो पास हो जाता है आपका 3:1 यानी 3/1 हो गया। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए। इसमें इससे गुना करना है, इसमें इससे गुना करना है। जब इसमें गुना कीजिएगा तो 2×3=6x आएगा, 6×3=18 आ जाएगा। इसमें करेंगे तो 5x माइनस क्या आ जाएगा 6। अब देखिएगा 6x इधर प्लस में इधर आया माइनस में x हो जाएगा, इधर माइनस में 18 इधर आया प्लस में, ये माइनस में 6 है। घटेगा x, यहाँ क्या बचेगा आपका? तो यहाँ बचेगा आपका 12, x का मान 12। हमें मान किसका कह रहा था? b का मान। तो इसमें अगर x का मान कितना रखना है आपका 12 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12×2=24। अगर a का मान कहा था तो 12 रखते तो 12×5 क्या था 60। हमें किसका कह रहा था? b का मान। तो b का मान कितना आएगा? ऑप्शन नंबर जो आएगा आपका b आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? b हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। आप इसे आसानी से ट्रिक से बना सकते हैं। देखिएगा करना क्या नहीं, थोड़ा सा में आंसर आएगा आपका। देखिए यहाँ एक बार लिख लेते हैं। आपका ए और बी का अनुपात दे दिया कितना? ए और बी का अनुपात वर्तमान उम्र का अनुपात दे दिया 5:2। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, 6 पूर्व का रहा तो माइनस कर देते हैं, समझिएगा कि माइनस का मतलब पूर्व है। कितना अनुपात हो जाता है? 3 कितना हो जाता है 1। देखना आपको क्या कि दोनों में अंतर नहीं, अनुपात का अंतर देखना है। तो अनुपात में अंतर नीचे देखिएगा तो 2 का अंतर है, ऊपर देखिएगा तो कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। तो अगर ऐसा स्थिति में करना है कि नीचे वाला से ऊपर में गुना कर दो और ऊपर वाला नीचे से गुना कर दो। जब गुना कीजिएगा तो आपको कितना अनुपात आ जाएगा? तो ये जो अनुपात आपको आवेगा
वो आ जाएगा, देखिए ए का अनुपात जो हो जाएगा आपका, ए का अगर अनुपात निकालेगा तो आ जाएगा आपका कितना, 5 दूनी 10, 10 और 2 दूनी 4, इस तरह। और इसका लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा 6 वर्ष पूर्व, यहाँ कितना वर्ष पूर्व होगा, 3 था, यहाँ कितना 4 था, यहाँ 9 था तो ऊपर हो गया 10, मतलब 1 साल पूर्व में। अब यहाँ निकालना किसका, तो हमें निकालना बी का वर्तमान उम्र। तो बी का कितना है 4, 4 से गुना करेंगे, गुना करेंगे कितना आएगा 24। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। इस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्या है कि रमेश तथा महेश के वर्तमान उम्र का अनुपात दे ले 7:9 है। 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना हो जाता है। तो रमेश का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। रमेश का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट से अगर चला जाए, रमेश को हम मान लेते हैं आर, तो रमेश का कितना हो जाएगा आपका 7x। ठीक है, महेश को एम मान लेते हैं, तो महेश का कितना हो जाएगा आपका 9x। 8 वर्ष बाद क्या रहा है तो जुटेगा, तो 7x प्लस कितना हो जाएगा 8 और बटा कितना अनुपात में दिले है, तो 9x बटा 8 हो जाएगा। कितना हो जाता है 9:11। अब इसे क्या करेंगे, हल करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी इससे में गुना करेंगे फिर इससे गुना करेंगे। गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 9 ये आपका 9x था, 9x। ठीक है, तो 9 9 कितना आ जाएगा 81x, और इसमें करेंगे 9 8 72 आ जाएगा। 11 में 7 से करेंगे 11 7 77x, और 11 8 88 आ जाएगा। ठीक है, 81x इधर प्लस में माइनस, प्लस में 77 इधर आएगा माइनस में आ जाएगा। 88 बचा, इधर प्लस में इधर आएगा 72 माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ घटेगा तो 4x बचेगा, यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा आपका 8, 8 में से 2 जगह 6, और 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। अब इसे 4 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल होगा, तो अगर इसे 4 से कैंसिल कीजिएगा तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमें किसका कह रहा था, रमेश की वर्तमान उम्र। रमेश को क्या मान है 7x था, अगर इसमें x का मान 4 रखेंगे कितना आएगा 7 के 28 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह अब देखिए इसे कॉन्सेप्ट से क्या है, अब ट्रिक से हम आसान तरीका से हम बना सकते, एक बार में आंसर आएगा। देखिए रमेश, आर से रमेश मान लेते हैं, आर से क्या आपका रमेश है, एम से क्या हो गया महेश। इसका वर्तमान उम्र का अनुपात दे ले कितना 7:9 दिया, 7:9। ठीक है, अब इसके बाद 8 वर्ष बाद कर 8 प्लस कर देते हैं, मतलब बाद में हो जाएगा 8 वर्ष। 9 अनुपात क्या हो जाता है 11। अब ये लिख लेंगे, तो नीचे के देखिए अनुपात का अंतर देखना है कि सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं। नीचे वाला अनुपात का अंतर कितना है 2 का अंतर, ऊपर देखे तो कितना का अंतर है, तो ऊपर भी 2 का अंतर है। तो ऐसे स्थिति में कुछ नहीं करेंगे, नहीं रहता था तो क्या करते थे, नीचे वाला का अनुपात का अंतर से ऊपर गुना, ऊपर वाला से नीचे में गुना। लेकिन यहाँ तो समान है तो छोड़ देना। यहाँ कह रहा 8 वर्ष बाद, कितना 8 वर्ष बाद, यहाँ कितना वर्ष बाद हो जा रहा है देख लीजिए 2 वर्ष बाद। अब इधर भी देखिए तो इधर भी 2 वर्ष के अंदर रहेगा, आप सेम अलग अलग नहीं रहेगा। यहाँ 2 वर्ष का रहा तो 2 वर्ष लिख देंगे, 2 से भाग दे देंगे। 8 वर्ष किताब में जो कह रहा ऊपर, आप जो निकलेगा 2 वर्ष बाद हो जा रहा, तो आपको 2 से भाग देंगे। निकालना किसका, आपका निकालना आपका रमेश का। तो रमेश का कितना था वर्तमान उम्र 7 था, तो इसे अब करो 2 चौके 8, 7 चौके कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। एकदम आसान तरीका से इसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 3:2 था, तथा 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो कह रहा है ए का वर्तमान उम्र। दम सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हैं आसानी तरीका से। ठीक है, अब आप वीडियो को रोक कर जरूर बनाएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहे एकदम लिखा हुआ जिस तरह बना आपको मिल रहा, पीपीटी पर लिख के बताया जा रहा है उसी तरह, तो क्लास आपका टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से ज्वाइन होइएगा। हाँ, आपका हर इसका क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिलेगा। तो देखिए कह रहा 4 वर्ष पूर्व, देखिए हम इसे ट्रिक से बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट से आप बना लीजिएगा। तो देखिए कह रहा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व देखिए ए और बी का अनुपात दे रहे हैं, ए और बी 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 माइनस लिख देते हैं। 4 वर्ष पूर्व कितना था 3:2 था, 3:2। 6 वर्ष बाद
6 प्लस कर देते हैं, ठीक है। कितना है, तो यहाँ आपका हो जाता है 5:4। कितना आता है, 5:4, ठीक है। अब क्या करते हैं कि नीचे वाला अनुपात के अंतर में देखो है कि नहीं सेम, तो नीचे का अनुपात का अंतर कितना है, 1 का, ऊपर में अनुपात का अंतर कितना है, 1 का, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में कुछ नहीं करेंगे। अगर सेम नहीं रहता तो नीचे वाला अनुपात के अंतर से ऊपर वाला अनुपात में गुना करते हैं और ऊपर वाला अनुपात के अंतर में नीचे वाला अनुपात से गुना करते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, सेम का अंतर है। तो अब क्या करना है, ऐसा स्थिति में यहाँ कह रहा था कि 4 वर्ष और 6 वर्ष, तो इसे वर्तमान में लाना है आपको। क्या लाना है, वर्तमान में लाना है। जब वर्तमान में लाएगा तो कितना हो जाएगा, आप बताइए, वर्तमान में लाएगा तो कितना वर्ष, टोटल कितना का अंतर हो जाएगा, 4 वर्ष पूर्व है और 6 वर्ष बाद, तो टोटल कितना है, 10 के अंतर है, तो 10 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 10। क्या होगा, अंतर लिख लेना, यानी अनुपात का अंतर क्या रहेगा आपका, अनुपात का अंतर समान है। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे फिर, जो कि यहाँ कह रहा था कि 4 वर्ष पूर्व या 6 वर्ष से बाद, तो दोनों का अंतर कितना है, 10 वर्ष का अंतर है। क्या लिखना है, लिखना क्या है, ऊपर वही लिखना है, क्या अंतर लिखना, क्या लिखना, वर्ष का अंतर। तो 4 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, दोनों में अंतर कितना है, कहाँ, 10 वर्ष का अंतर, मतलब 4 साल पीछे जाएगा और 4 साल बाद, तो 4 साल वर्तमान में आएगा, 4 साल पूर्व से तो 4 साल हो जाएगा, और 4 साल बाद अगर 6 साल जाएगा तब आएगा 6, तो 4 6 कितना हो जाएगा, 10 साल का। कितना हो गया, 10 साल। अब अनुपात में देखिएगा तो अंतर कितना का अंतर है, अनुपात में दोनों का अंतर देखो तो इधर से भी 2 आएगा, इधर से, जब सेम अंतर रहता था तो दोनों में क्या, 2 तो नीचे लिख देना है, ठीक है। अब निकालना ए का, तो ए से गुना कर देंगे। ए कितना आपका 3 है, 3 से गुना कर देंगे, तो 3 पचे कितना, 2 पचे 10 है, यानी 5 थे 15 आएगा। ऑप्शन में देखिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। तो देखिए 3 वर्ष पे, देखिए 3 वर्ष पूरे निकाले हैं, वो आपको 3 वर्ष पूरे आप 3 जो 3 से गुना किए हैं वो 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ था अनुपात, और हमें वर्तमान का रहा था, तो 4 साल पहले की निकाला है। तो 4 साल पहले का अगर इसे वर्तमान में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 को जोड़ना पड़ेगा। 4 को क्या जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान उम्र जो होगा, वर्तमान उम्र जो होगा आपका, वो क्या होगा, 15 प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 19 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका होगा राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, ठीक है, बी होगा। क्योंकि हमें जो 3 से जो गुना किए थे ने, वो 4 साल पहले वाला निकाल ली, और हमें कह रहा था वर्तमान में, तो 4 साल पहले है, वर्तमान से 4 साल पहले, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का जोड़ना पड़ेगा। तो 4 साल निकाल लिए पहले वाला, तो क्या किए, जोड़ दिए। अगर मान लीजिए 5 से गुना करते हैं, तो 5 से जो गुना करते हैं वो 6 साल बाद वाला आता आयु ए का, तो उसमें 6 का क्या करते, घटाना पड़ता, तब ने 6 वर्तमान 19 का उम्र आता। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, इसे भी वीडियो को रोक के जरूर बनाएगा, एकदम सेम क्वेश्चन उसी तरह का है। ए और बी है, ठीक है, देखिएगा ए और बी है, ठीक है। इसका अनुपात दे ले 7 अनुपात नहीं 4:7 है, ठीक है। ये 5 वर्ष पूर्व की बात है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। और उसके बाद 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना है, तो 10 वर्ष बाद का अनुपात कितना है आपका, 7:10। आप देखना क्या कि नीचे का अंतर कितना है आपका, तो नीचे का अंतर 3 का अंतर है अनुपात में, ऊपर का में अंतर कितना का है, यहाँ भी 3 का अंतर है। तो कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं रहता तो नीचे वाला अनुपात के अंतर से ऊपर में गुना, ऊपर वाला अनुपात के अंतर से नीचे में गुना करते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद दोनों का अगर अंतर निकालेगा तो कितना साल हो जाएगा, 15 साल का अंतर हो जाएगा वर्तमान में, क्योंकि 5 साल पीछे का रहा तो वर्तमान में आएगा तो 5 साल होगा, और 10 वर्ष बाद का रहा तो अगर दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो कितना साल का अंतर हो जाएगा, 15 साल का अंतर हो जाएगा। कितना साल के, 15 साल। यहाँ से अंतर कितना साल के देखेगा, तो यहाँ से अंतर देखा जाए तो 3 का अंतर है, कितना का, 3 का अंतर। और निकालना ए का वर्तमान उम्र, तो ए का वर्तमान उम्र तो है ही नहीं, ए का आपका ए यानी बी का किसी का वर्तमान उम्र नहीं दिया हो, ये तो 5 साल पहले और 5 साल बाद वाला दे दिया। अगर हम 4 से गुना करते हैं तो ये 5 साल पहले का निकलेगा। अगर 5 साल पहले का निकलेगा
तो 4 साल उसमें, अगर 5 साल उसमें जोड़ देंगे तो वर्तमान उम्र मालूम हो जाएगा। अगर 7 से गुना करेंगे तो 10 साल बाद वाला निकलेगा। तो क्या करेंगे, 10 साल फिर आप उसे 10 साल घटा देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर मान लें कि 4 से गुना किए, 4 से गुना कीजिएगा तो 3 × 5 = 15 आएगा, यानी 5 के 20 आएगा। ये जो आपको आएगा 5 वर्ष पूर्व की उम्र है, 5 वर्ष पूर्व की उम्र है ये। ठीक है, हमें किसका निकालना है, आपका वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र निकालेगा आप, जब इसका वर्तमान उम्र निकालेगा, वर्तमान उम्र तो क्या होगा आपका, आपका 20 में 5 साल जोड़ना पड़ेगा तो कितना जगह 25 साल आ जाएगा। कितना जगह 25 साल। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये होगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन होगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपका, और ये सारा जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस। और कोई भी एग्जाम का तैयार अगर कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में तो ए से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ देखिए ए और बी का अनुपात दे दिया है, ए और बी का अनुपात दे दिया कितना, 7:3। ठीक है, यदि उनके वर्तमान उम्र का गुणनफल दे दिया, अगर देखिए गुणनफल दिया रहे, यहाँ गुणनफल दिया और यहाँ अगर अनुपात का गुणनफल निकालेगा तो कितना आएगा, 7 × 3 यानी 7 × 3 = 21। जब गुणनफल आ जाता है तो रूट में कर देना, क्या करना, गुणनफल आएगा तो रूट में कर देना। ठीक है, और निकालना किसका, निकालना ए का वर्तमान उम्र। तो ए का वर्तमान उम्र कितना है, 7 है, 7 से गुना करेंगे। इसे काट दो तो कितना बार में कटेगा, अगर इसे काटेगा तो कितना बार में कटेगा, तो ये देखिए इसे काटेगा तो 21 से कम 21, देखिएगा ये लिख देते हैं। आपको अगर काटते हैं तो 21 से काटते हैं तो एक बार में, और 21 से कम 21। ठीक है, और फिर अगर 21 से कम 21 आया तो 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 23 में से 21 जाएगा तो 12, 6 उतरेगा तो 21 × 6 = 26 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 16 है, रूट 16 × 7, तो रूट से 16 के 4 निकलेगा, गुने 7 गुना कर दो कितना आएगा, 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 कह रहा है ए बी और सी के वर्तमान उम्र का अनुपात दे ले हैं। ए बी सी का वर्तमान उम्र का अनुपात दे, ए बी और सी आपका 4 है, 7 है और फिर 8 है। 4 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का योग 83 वर्ष है। तो वर्तमान उम्र का अगर योग निकालेगा, देखिएगा अगर वर्तमान उम्र का अगर योग निकालते हैं तो कितना आएगा, सोचो अपने से। अगर इसमें सोचेगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा तो आपको आसान होगा। ये 4 वर्ष पूर्व के बात में है, तब वर्तमान उम्र लाइएगा इसको, तो तीनों में 4-4 साल जुटेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 साल। तो 12 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 2 5, 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 8 1 9 कितना आ जाएगा ना, हाँ तो 8 1 9 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95 वर्ष। कितना हो जाएगा, 95 वर्ष। अब हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका किताब में तो 95 वर्ष हो गया। ठीक है, और अनुपात में अगर अंतर निकालेगा तो 815 योग निकालेगा तब 19 आएगा। तो किताब में जो आया सो ऊपर, और आप जो निकाले से नीचे। निकालना किसका, ए का वर्तमान, तो ए का कितना आपका 4, 4 से गुना करेंगे, काट दो, 19 × 5 = 95 कितना आया, 20 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 कह रहा है ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात दे ले 5:3 है। 8 वर्ष बाद ए बी से 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो बताइए ए 4 वर्ष पूर्व ए का वर्तमान उम्र कितना था। बहुत आसान क्वेश्चन था है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कुछ भी नहीं, एक आपको बता देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बड़ा लिख, देखिए बड़ा आपको, बड़ा या छोटा, बड़ा रहे या छोटा कभी कहेगा, बड़ा या छोटा, और बटा क्या कर देना है, अनुपात का अंतर कर देना, अनुपात का अंतर, बस जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए और बी, ठीक है,
ए और बी दे रहे हैं ना, ए और बी कितना दिया 5 अनुपात आपका 3। 8 वर्ष बाद कह रहा है कि ए जो है बी से 12 वर्ष बड़ा, तो बड़ा या छोटा ऊपर लिख देना। अनुपात का अंतर निकालेगा तो कितना का अंतर है, तो आपका 2 का अंतर है, 2 से भागा। अब 2 से भागा तो जो कट के आएगा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, हाँ लेकिन निकालना है किसका, ए का। ये आप तो ए आया तो ए आपको आया नहीं, तो ए का आपका 5 है तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 6 5 30 आंसर। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 9th में कह रहा है एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है। 10 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र पुत्र की उम्र का 2.5 गुना हो जाएगा, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। देखिए मनुष्य है, ठीक है, और इसका एक पुत्र है, इसका उम्र कह रहा 4 गुना किसका, पुत्र के वर्तमान उम्र से। ये वर्तमान उम्र दिया हुआ है, याद रखिएगा वर्तमान उम्र, ये मनुष्य 4 गुना न होगा अपने पुत्र से, ठीक है। और 4 गुना 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, इसका अगर इसके पूर्णांक तोड़िएगा तब 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा, 5/2। तो जिसमें कार आता है ना, जो नीचे वाला रहता है, तो खुद से सोचो 5 मनुष्य को होगा, बेटा को उसका कम होगा, ठीक है, ये होगा। ऐसा स्थिति में करना कि अंतर पहले देख लीजिएगा दोनों में समान है कि नहीं। नीचे में अंतर कितना का अंतर है, तो 3 का अंतर। ऊपर में कितना का अंतर है, तो ऊपर भी 3 का अंतर, तो कुछ नहीं रहता तो नीचे वाला अनुपात का अंतर से ऊपर में गुना करता है अनुपात में, और ऊपर वाला अनुपात में नीचे से गुना करते हैं अनुपात में, जो आता आपका आंसर आता। लेकिन आपको तो यहाँ बराबर तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ का रहा 10 वर्ष बाद, यहाँ कितना साल बाद हो जाएगा रहा, एक साल बाद हो रहा है, कितना 1 साल बाद, 1 से भागा दे देंगे। निकालना किसका, मनुष्य का वर्तमान उम्र। मनुष्य का वर्तमान उम्र कितना है, 4 है, 4 से गुना करो कितना आएगा, 10 चौके 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र का वर्तमान उम्र का 3 गुना है तथा 10 वर्ष पूरे मनुष्य को उम्र उसके पुत्र की उम्र का 7 गुना था, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। एकदम सेम क्वेश्चन उसी तरह का है, आप इसे वीडियो को रोक कर जरूर बनाइएगा, ठीक है। मनुष्य है और उसका एक पुत्र है, तो वर्तमान उम्र है जिसका दिया हुआ है, अगर देखा जाए वर्तमान उम्र, वो पुत्र जो है 3 गुना है, तो पुत्र 1 होगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना। उसके बाद क्या रहा था 10 वर्ष पूर्व कहेगा था 10 साल माइनस हो गया, अब उसके 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना था तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 7/1, क्योंकि पुत्र 1 ने कम होगा। अब अनुपात में अंतर देखिए, तो अनुपात में अंतर देखिएगा दोनों में, तो कितना ही 6 का अंतर है, ऊपर में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है, बराबर तो नहीं है। तो नीचे वाला अनुपात में ऊपर से गुना कर देना, ऊपर वाला अनुपात में नीचे से गुना कर देना, ठीक है। और जब अनुपात में गुना कर दिए तो कितना आता है, तो देखिए यहाँ गुना कीजिएगा तो 6 × 18 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ की जगह तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यहाँ कह रहा 10 वर्ष पूर्व, यहाँ कितना साल पूर्व हो रहा है देखा जाए तो यहाँ आपको 4 वर्ष पूर्व हो रहा, 4 से भागा दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ मनुष्य का वर्तमान उम्र क्या रहा था, मनुष्य का वर्तमान उम्र कितना हो गया 18, 18 से क्या कर देंगे भागा देंगे। आप काटो 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 9 18, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, एक बार बेसी काटो, फिर 2 से काट देंगे तो 5 बार में कटेगा, तो कितना है 9 5 45 आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, तो क्वेश्चन इतना ही था। अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ये आपका टेलीग्राम का नाम लिखा हुआ है, और टेलीग्राम का ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। और ये खास करके बिहार SSC इंटर लेवल भर्ती 2023 में निकाला उसके लिए था। अदर एग्जाम के भी अगर जो तैयारी करते हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में आपका एस से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। और जैसा कि थंबनेल में बना हुआ है 2200 का सीरीज का चल रहा है इसी चैनल पर, तो अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको पूरा डिटेल में बताया गया, शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं, तो आज के बाद जो भी आपको एस से क्वेश्चन आता छूटेगा नहीं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग ऑन है। थैंक यू।